भोपाल से बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एक महिला कांस्टेबल और क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया गया है। स्पा सेंटर की साठगांठ में ये दोनों शामिल बताए जा रहे थे। कार्रवाई के बाद कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। आपको बता दें कि स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने वेरिफिकेशन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों को थाने में जानकारी देनी होगी और डिलीवरी बॉय की भी कंपनी को पुलिस को जानकारी देनी होगी। बीते दिनों क्राइम ब्रांच ने स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की थी और इसी मामले में 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है। एक महिला कांस्टेबल और एक क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही स्पा सेंटर के संचालन की साठगांठ में शामिल बताए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। तो अब पुलिस कमिश्नर ने वेरिफिकेशन को लेकर एक नया आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक स्पा सेंटर चलाने वालों को थाने में जानकारी देनी होगी, डिलीवरी बॉय को लेकर भी जानकारी देनी होगी। तो प्रथम दृष्टया अभी प्रीमा फेसी 2 कांस्टेबल पर कार्रवाई की गाज गिरी है। एक महिला कांस्टेबल है, दूसरा क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल है। इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है इनकी संदिग्ध भूमिका के चलते। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, स्पा सेंटर की साठगांठ में शामिल 2 कांस्टेबल्स पर कार्रवाई की गाज गिरी है। क्या और बड़ी बातें आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए पवन, बात की जाए तो इस पूरे मामले में पहले दिन से ही ये साफ हो चुका था कि पुलिस की भूमिका जो है वो संदिग्ध है और इसी को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर की तरफ से अलग अलग जोन में जो कार्रवाई की गई थी, जहां जहां पर स्पा सेंटर में वहां के डीसीपी को निर्देश दिए गए थे कि जिस संबंधित क्षेत्र में आपने कार्रवाई करी है वहां के पुलिसकर्मी जो संदिग्ध हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो सकता है स्पा सेंटर में, उनके फोन कॉल की जांच की जाए। और इसके बाद बात की जाए तो 2 से 3 पुलिसकर्मियों को लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी खबर दिखाई थी, जिनको लेकर जो चीजें निकलकर सामने आई थी कि इनकी भूमिका संदिग्ध है और ये भी चीजें निकलकर सामने आई थी कि बाकायदा ये स्पा सेंटर से पैसे लेते थे। और इन सब के बीच बात की जाए तो पुलिस की जांच में सही पाया गया और उसके बाद एक महिला कांस्टेबल और एक साथ साथ एक क्राइम ब्रांच के आरक्षक को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है भोपाल पुलिस कमिश्नर की तरफ से। नाम अभी सामने नहीं आ पाए कि ये 2 पुलिसकर्मी कौन, क्या क्या नाम है इनके, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। बता दें आपको 2 से 3 दिन पहले कार्रवाई की गई थी, 10 स्पा सेंटर में कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर से 4 में ये कह सकते हैं कि जिस्म फरोशी का वहां पर धंधा चल रहा था और करीब 68 लड़का लड़कियां पकड़ाए थे और एक स्पा सेंटर से तो करीब 40 लड़का लड़कियां पकड़ाए थे जो बागसिवनिया थाना क्षेत्र में थे। वहां के भी 2 आरक्षक इस वक्त रडार पर है पुलिस के, क्योंकि वहां पर उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। और इन सब के बीच बात की जाए तो भोपाल पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक आदेश भी पवन जारी किया गया और उसके अंदर यह कहा गया कि स्पा सेंटर हो या ब्यूटी पार्लर हो या कहीं पर भी कर्मचारी काम करते हो इन सेंटरों में या स्पा सेंटर में, तो आपको उनकी एक एक जानकारी देनी होगी, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, आईडी कार्ड देनी होगी। और इसके साथ साथ एक आदेश और उनकी तरफ से इसी आदेश में लिखा गया है कि भले से ही पूर्व में कोई किराएदार रह रहा हो, उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका हो, लेकिन 15 दिन के अंदर उसका भी वापस से पुलिस वेरिफिकेशन होगा। यानी क्योंकि इस पूरे मामले में बात की जाए पवन, तो कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी कि भोपाल के आसपास और दूसरे राज्यों से लड़कियों को यहां पर लाया गया था और फिर उनको जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।